बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक ऑफ इनॉक एक ऐसी किताब है जो पुराने ज़माने की सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट में से एक है। ये किताब जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में एक सीक्रेट स्क्रिप्चर मानी जाती है, लेकिन इसे बाइबल में शामिल नहीं किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किताब में लिखी कई प्रोफेसीज इस्लामिक अकीदे से मिलती हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ हिडन प्रोफेसीज का जिक्र किया था जो कुरान से मैच करती हैं। अब हम और भी गहरी प्रोफेसीज को शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बुक ऑफ इनॉक में लिखा है कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं और हर आसमान में मुख्तलिफ मखलूक़ात और रूहानी क़ुव्वतें हैं। ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक बिलीफ से मिलता है, जिसमें कुरान में भी 7 आसमान का जिक्र किया गया है। कुरान का मफ़हूम है कि और हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए, सूरह अल-मुल्क। बुक ऑफ इनॉक में एक और इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान के ऊपर एक सफ़र पर ले जाया गया था, जिसमें उन्होंने एक रूहानी दुनिया देखी थी। ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक रिवायत से मिलता है, जिसमें लिखा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलंद मकाम दिया और उनको एक रूहानी सफ़र पर ले जाया गया। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक जन्नत में एक अजीम दरख्त है जिसमें रूहानी क़ुव्वतें हैं और जो सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदे के लिए हैं। इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा गया है जो अल्लाह की बरकतों का मजहर है। इस्लाम में सिदरतुल मुंतहा का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो एक अजीम दरख्त है जिसमें अल्लाह के नूर की झलक होती है। कुरान का मफहूम है कि और जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे जब उस पर नूर की तजल्ली हुई, सूरह अन-नज्म। बुक ऑफ इनॉक और कुरान दोनों ये कहते हैं कि ये एक डिवाइन ट्री है जो सिर्फ अंबिया और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के लिए महफूज है। बुक ऑफ इनॉक में लिखा गया है कि एक वक्त आएगा जब एक अजीम जंग होगी जिसमें एक डेंजरस नेशन उठेगा और दुनिया में तबाही मचाएगा। ये नेशन इतना ताकतवर है कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा, मगर अल्लाह उन्हें ख़त्म कर देगा। कुरान में सूरह अल-कहफ, सूरह अल-अंबिया में याजूज माजूज का जिक्र आता है जो एक अजीम फितना होगा और आखिरत से पहले दुनिया में हर तरफ फसाद और तबाही फैला देगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर तरफ से निकल आएंगे। बुक ऑफ इनॉक और कुरान का ये कॉन्सेप्ट मिलता है जिसमें लिखा है कि एक ताकतवर नेशन दुनिया में तबाही लाएगा और अल्लाह के हुक्म से उनका अंजाम होगा। बुक ऑफ इनॉक में लिखा है कि हर इंसान के अमाल लिखने के लिए फरिश्ते हैं जो हर छोटी सी छोटी बात को लिख रहे हैं। जब इंसान मरेगा तो उसकी किताब खोली जाएगी और उसके अमाल का हिसाब होगा। इस्लामिक बिलीफ्स में भी यही कॉन्सेप्ट है जिसमें हर शख्स के साथ किरामन कातिबीन फरिश्ते हैं जो उसके हर अमल को लिख रहे हैं। कुरान में है कि और हर शख्स का अमाल नामा हमने उसके गले में लटका दिया है और क़यामत के दिन हम उसके सामने एक किताब निकालेंगे जो उसको खुली हुई मिलेगी। बुक ऑफ इनॉक और कुरान का ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मैच करता है जिसमें इंसान के अमाल लिखने वाले फरिश्तों का जिक्र है। बुक ऑफ इनॉक में एक अजीब कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जब एक इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजर कर मरता है तो उसकी रूह एक रोशनी में चली जाती है और अगर कोई गुनाहगार मरे तो उसकी रूह अंधेरे में चली जाती है। इस्लामिक बिलीफ में भी ऐसा ही जिक्र मिलता है कि जब एक मोमिन इंसान का इंतकाल होता है तो उसकी रूह नूरानी होती है और एक ताकतवर रोशनी की तरफ चली जाती है। कुरान का मफहूम है कि और ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और किताब सामने रखी जाएगी। बुक ऑफ इनॉक और कुरान दोनों ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि रूह की दुनिया में नूर और जुल्मत का एक अलग निजाम है जो हर शख्स के अमाल पर मबनी है। बुक ऑफ इनॉक की बहुत सी प्रोफेसीज कुरानी कॉन्सेप्ट से मिलती हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि बुक ऑफ इनॉक एक लॉस्ट स्क्रिप्चर है जो असल में वही थी, लेकिन इसको मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप ने रिजेक्ट कर दिया। इस्लामिक स्कॉलर्स इस किताब को एक ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स नहीं मानते क्योंकि इसकी सनद वीक है और इसमें कुछ चीज़ें इस्लामिक बिलीफ से इख्तिलाफ भी करती हैं, लेकिन इस किताब को सिर्फ एक रिसर्च और हिस्टोरिकल टेक्स्ट की तरह पढ़ना एक इंटरेस्टिंग तजुर्बा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।